नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन यानी स्पेशल SIR को रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग को राहत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने वो 3 बातें बताई हैं जिसकी वजह से वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मगर फैसले में कुछ ऐसा है जिससे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी खुश होंगे, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी अदालत ने उस पर गौर करते हुए चुनाव आयोग से उसे शामिल करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवीजन का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने माना है कि इस प्रक्रिया का मकसद सही वोटर लिस्ट बनाना है, नागरिकता, उम्र और पहचान पत्र की पुष्टि करना है। यही चुनाव आयोग का मूल और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। कोर्ट ने यह भी माना है कि इससे पहले 2003 में ऐसा रिवीजन हुआ था, इसीलिए अब इसे दोहराया जाना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो आपको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। 3 बड़े सवाल है। पुनर्निरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 3 बड़े सवाल जो है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा वो आपको दिखा रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जल्दबाजी में वोटर लिस्ट में सुधार आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मात्र सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। वही आधार कार्ड, वोटर, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य क्यों नहीं है, यह भी कोर्ट ने पूछा है। कोर्ट ने ये 3 बड़े सवाल पूछा है कि जल्दबाजी क्यों की गई जब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो ऐसे में ये लिस्ट क्यों जारी की जा रही है? जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं इससे पहले क्यों नहीं लागू किया गया? जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आधार जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को भी शामिल करिए। कई प्रतिक्रियाओं के आधार पर आधार कार्ड जो है जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड को भी आप शामिल करिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 दस्तावेज जो है वो मांगे जा रहे हैं। आधार कार्ड स्वीकृत दस्तावेज क्यों नहीं है, यह भी कोर्ट पूछ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हों तो ऐसे में एक बार इलेक्शन कमीशन जो है इस प्रतिक्रिया को क्यों सामने ला रहा है? क्यों ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कौन शुद्ध वोटर है, कौन शुद्ध नहीं है? और अगर कागज मांगे भी जा रहे हैं तो इसमें लोगों को दिक्कत क्या है? आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। Seems to be a relief for the democracy, but the cases go again is fixed for 28th of this. Certainly that itself is a biggest thing from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. और देखिए एक विषय जो अभी चला है SIR का, देखिए वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि SIR क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया। दूसरा, बिहार में जिस तरह का NDA सरकार ने डेवलपमेंट किया है, सुशासन दिया है, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी NDA के सहयोग से, नीतीश जी के नेतृत्व में हम NDA मिल करके वहां चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाली है। देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां उच्चतम न्यायालय में जाकर के चुनाव के उस प्रक्रिया में जिसमें मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है उस पर रोक लगाने का आग्रह किया था। जो तर्क दिए थे उच्चतम न्यायालय ने उस पर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद ये स्पष्ट रूप से आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किसी प्रकार का रोक चुनाव आयोग के उस प्रक्रिया पर जिस पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है, रोक नहीं लगाया। और ये संवैधानिक प्रक्रिया है और उस पर अब मैं समझता हूं कि उन राजनीतिक पार्टियां जो इस अभियान को लेके गई थी उनको गहरा धक्का लगा होगा, क्योंकि शायद अंशा या ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि शायद ये राजनीतिक पार्टियों को आज से ही दिखने लगा है कि बिहार में उनका कोई भविष्य नहीं है। शायद चुनाव के परिणाम के संकेत चुनाव के बहुत पहले ही उन्हें मिलने लगे हैं, ऐसा मुझे आभास होता है।
तो अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं, एसआईआर के समय पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है भूपेंद्र यादव जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता है उत्पल वल्लभ, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कनिका भारद्वाज, कनिका जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ पंकज पांडे जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उत्पल वल्लभ आपका रुख करना चाहूंगी। अगर चुनाव आयोग शुद्ध वोटर लिस्ट चाहता है तो इससे दिक्कत क्या है? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? उत्पल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, भूपेंद्र यादव का रुख करूंगी। भूपेंद्र यादव, एसआईआर के समय पर भी सवाल उठ रहा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, चुनाव आयोग को अधिकार है, जो भी वेरिफिकेशन चुनाव आयोग करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन इससे लेकर पहले वेरिफिकेशन करना था। जब चुनाव में मात्र 3 महीने बचे हैं, ऐसे में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, ये भी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। विपक्ष भी इस पर सवाल दाग रहा है। ऐसा है सिमरन जी कि हमारा माननीय चुनाव आयोग जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का मेरा कोई अधिकार नहीं। अब रही बात जी उनका विवेक, उनको संविधान ने शक्ति प्रदान की है कि वो कभी भी वोटर लिस्ट का जो है ना पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। और पूर्व में भी जो है ना बहुत बार वोटर पुनरीक्षण हो चुका है। अब माननीय आयोग ने जब अपना काम बिहार प्रदेशों में स्टार्ट किया तो कुछ हमारे इंडी गठबंधन के भाई लोग विपक्षी के जी, ये आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी, ये लोग मिल करके आकाश कपार पर उठा लिए रे भाई कि पूरा बिहार के आम आवाम गरीब जनता जी पिछड़ा का वोट कटने जा रहा। देखिए ये लोग किस तरह से प्रोपगंडा साजिश के तहत उड़ाया और पटना के धरती पर कल नंगा नाच किया गया इन लोगों के द्वारा। कल के दृश्य देखने से पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता ये समझ गई है कि यह 2090 वाली दशक है रे भाई। आप देखे होंगे एक बच्ची को जो है रैली का भाषण सुनाने के लिए बैठा है क्या एंकर महोदय? करने अरे के बाद एक एम्बुलेंस उत्पल जी रुकिए, अभी तो आपको आवाज नहीं आ रही थी ना सर, आपका ऑडियो चेक करा रहे थे। आपकी आवाज आ रही हूँ मैं आपके पास, लग रहा है कि कोई रैली का भाषण है। आ रही हूँ आपके पास, रुक जाइए उत्पल जी, आ रही हूँ, बताइए। हमें तो लग रहा है ठीक है, ये कोई रैली का भाषण है और हम लोग ने इनके नहीं, किसी का भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया गया सर। उत्पल जी, किसी का भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया गया है। आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी, बस उस ऑडियो को चेक कर रहे थे। सवाल मेरा पहले आप ही से था और सबसे सवाल पूछने के लिए ही बुलाया गया है। चलिए उत्पल जी, अब आपको आवाज आ रही है तो आप लोग बताइए, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वोट काटने की कोशिश कर रहा है? अगर चुनाव आयोग, ठीक है, सवाल पहले सुन लीजिए, सवाल पहले सुन लीजिए। सिमरन जी जी, सिमरन जी मेरी बात को पूरा होने दीजिए, फिर भाई साहब को लीजिएगा लाइन पर। ठीक है भूपेंद्र जी, आप जल्दी अपनी बात पूरी करिए। तो ये हमारे बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया रे भाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया कि वोटर लिस्ट का रिवीजन जारी रहेगा और इन्होंने ये भी कहा कि अगला 28 तारीख तक हम अगला सुनवाई करेंगे। तो ये लोगों को चाहिए कि ये लोग संविधान के जील लेकर के जो घूमते हैं पूरे प्रदेशों में, तो इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय चुनाव आयोग ये संवैधानिक पोस्ट है रे भाई, संवैधानिक। लेकिन भूपेंद्र जी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के समय पर सवाल उठाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। उत्पल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्पल जी, अगर चुनाव आयोग चाहता है कि शुद्ध वोटर जो हमारे साथ जुड़े और उनका वेरिफिकेशन हो, तो इसमें किसे दिक्कत भला क्यों हो सकती है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वोट काटने की कोशिश जो है बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है?
देखिए, सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 के बाद ये चुनाव आयोग और 2014 के पहले का चुनाव आयोग के प्रोसेस, नियुक्ति की प्रोसेस और प्रक्रिया का पर भी बात कर लीजिए, जिसमें विपक्षी और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते थे उन लोगों को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, दो ही लोग मिलकर ऐसे चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करते हैं और उनके इशारे पे ये काम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आता हूँ इस प्रक्रिया पे। ऐसे मुझे अपनी ही आवाज इको मिल रहा है, इसका क्या सलूशन है? मैं उसको ठीक करवाती हूँ सर, बोलिए आप। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी नेताओं के अलावा बहुत सारे संगठन गए, योगेंद्र यादव भी गए, एडीआर भी गए और कई दल गए जी, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने याचिका दायर किया, तो वो डबल बेंच के दो जज माननीय सुधांशु धुलिया और जोए वालिया वागची, दो माननीय जजों के बेंच ने इसको संज्ञान में लिया और उसके बाद जो उन्होंने क्या कहा और क्या निर्णय दिया उस पर जरा विचार कीजिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्थान है, इसकी अपनी मर्यादा है, इसलिए उसको मैं कोई आदेश नहीं देता हूं, लेकिन सलाह और सुझाव देता हूं। सलाह और सुझाव क्या है? जरा मान लिया जाए कि इसमें आधार कार्ड को भी शामिल कराया जाए, वोटर आईडी कार्ड जो आप ही का, हाँ, ये तो कोर्ट ने बोला है, बनाया गया है जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आप नहीं पढ़ी है क्या? जी, मैं कह तो रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला, पहले सुनिए तो आप। हाँ, और राशन कार्ड को भी शामिल किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिकाकर्ताओं के तरफ से जो मांग थी, जो अभी तक हम लोग इलेक्शन कमीशन के थ्रू मांग किए जा रहे थे कि ये सामान्य डॉक्यूमेंट जो गरीबों के पास है, इसको क्यों आप उस दायरे में नहीं रखे 11 सूची में? सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि आपको रखना चाहिए जी, बोला है कि नहीं बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ, बोलिए। हाँ, दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि इस तरह के ग्रहण पुनरीक्षण का टाइमिंग पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि यह देखा जाना चाहिए कि इतने कम समय में इतनी बड़ी चुनौती जो आपने उठाया है, इससे कोई मतदाता छूट या कट न जाए। यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी यह संदेह है टाइमिंग को लेकर के। लेकिन ठीक है उत्पल जी, सवाल तो ये भी है ना कि विपक्ष को क्यों लग रहा है कि लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जाएगी? क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है? सुना जाए, विपक्षी दल और याचिकाकर्ता भी यही सवाल उठाए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में कहा है, मर्यादित ढंग से कहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक स्वायत्त संस्था है और संस्थानों के बीच टकराव न हो, इसकी मर्यादा का ख्याल रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में उन सारी बिंदुओं को कहा है जो विपक्ष के लोगों ने उठाया है, याचिकाकर्ताओं ने उठाया है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ पंकज पांडे भी जुड़े हुए हैं, कनिका भारद्वाज भी जुड़ी हुई हैं, वकील हैं। कनिका जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या ये कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वोटर्स पर ओनरशिप करने की कोशिश कर रहा है कि प्रमाण दो और वोट दो? जी बिल्कुल ऐसा है। मेरी आवाज मुझे वापस रिपीट हो रही है, सॉरी अगर। ठीक है, आप बोलिए कनिका जी, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। जी देखिए, अभी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड और वोटर आईडी जो है वो एक सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माने जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि देखिए, मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं SC या ST हूँ, अगर मुझे SC ST का सर्टिफिकेट चाहिए तो आधार कार्ड के बेसिस पे मुझे SC ST का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बिल्कुल, बट आधार कार्ड मेरे सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो देखिए, आधार कार्ड इज अ वेरी बेसिक और सॉलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर आप आधार कार्ड को ही आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली जो बर्डन है वो एक आम आदमी पे आ जाएगा कि वो कैसे प्रूफ करे कि वो सिटीजन है या नहीं है। सेकेंडली, जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं थोड़े से आर्बिट्ररी हैं, इस पर काफी सारे स्पोर्ट्समैन और काफी सारे लोगों को एग्जाम किया है, विच इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है। दूसरा, टाइम और प्रोसीजर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस हैं और इतने कम टाइम में अगर आप रिवीजन करेंगे लिस्ट की तो वो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है, उसमें कोई ना कोई लूप होल आज भी रह जाएगा, व्हिच इज अ फैक्ट।
अदरवाइज जो प्रोसीजर है वो भी बहुत आर्बिट्री है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि एटलीस्ट आप कंसिडर करिए कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को आप वैलिड प्रूफ मानिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आप बिल्कुल, क्यों नहीं सुप्रीम मानते, कोर्ट ने क्योंकि कहा है कि अभी तक आधार कार्ड मानिए, वोटर आईडी मानिए, राशन कार्ड जो है वो भी आप मानिए। ठीक है कनिका जी, लौटूंगी मैं आपके पास। पंकज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर मांगा जा रहा है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, अगर पहचान पत्र मांगा जा रहा है, तो इसमें देने में क्या दिक्कत, क्या आपको लगता है कि क्या ये जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं इसे अगर नहीं दिया गया या दिया भी गया तो चोरी पकड़ी जाएगी? कैसे देखते हैं आप इसे? जी, कि एक कट ऑफ पीरियड दिया गया है वो 2003 है। उसके पहले जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल थे उसके संबंध में उनको कुछ भी नहीं देना है, उनको केवल फॉर्म फिलअप करके दे देना है। कट ऑफ पीरियड के बाद के जो लोग शामिल हुए हैं उनको ये 11 पहचान पत्र हैं जिनके आधार पे अपने पहचान बताना है। और ये जो प्रक्रिया है SIR की जी, ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और प्रत्येक राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले ये होती रही है। हाँ, ये सही है कि एक समरी प्रक्रिया भी होती है, समरी रिवीजन की वोटर लिस्ट की, जो प्रत्येक वर्ष होती है और 1 जनवरी को कंप्लीट हो जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले बहुत सी चीजें तय करनी होती हैं कि कौन से वोटर लेजिटिमेट हैं और कौन से वोटर्स लेजिटिमेट नहीं है। उनकी इस चीज को तय करने के लिए एक ये स्पेशल रिवीजन होता है जो कि बहुत आवश्यक है। अब जहां तक बात आती है आधार कार्ड, राशन कार्ड और इसको शामिल करने के लिए, तो निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है चुनाव आयोग को। अब उस सजेशन पर निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सजेशन का सम्मान करेगा और इनको भी अलाउ करेगा। लेकिन ये तय है कि केवल यही पेपर्स मात्र आधार नहीं होंगे, इनके साथ उन 11 में से भी कोई एक पेपर्स आपको देने होंगे। और दिक्कत क्या है जी, अगर कोई भारत का नागरिक है, यहाँ पर रह रहा है और वो लेजिटिमेट भारत का नागरिक है और लेजिटिमेट वोटर है और होना चाहता है, तो समस्या क्या है? 2003 तक जो भी वोटर लिस्ट में जिनके नाम है, उनके जो पुत्र और पुत्रियां हैं, उनके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको तो कोई समस्या नहीं है। समस्या उन लोगों को है जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन तो विपक्ष का ये कहना है पंकज जी कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सारे पत्र नहीं है, बहुत ऐसे पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास सब कुछ नहीं है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आधार कार्ड आप मानिए, अगर कहीं आपको दाखिला चाहिए, आपको कुछ भी करना है, प्रॉपर्टी लेना, उसमें तो आधार कार्ड मान्य होता है, तो वोट देने में क्यों नहीं माने? ये भी एक बड़ा सवाल है। लौटूंगी मैं आपके पास। भूपेंद्र यादव का एक बार फिर से रुख करती हूँ। भूपेंद्र यादव, विपक्ष आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि बैकडोर से आप लोग NRC करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए सिमरन जी, ये सरासर गलत आरोप है, मैं इसका खंडन करता हूं। हमारे माननीय चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं जी, उनका संविधान ने इजाजत दिया है कि जो है ना वोट का जो है ना पुनरीक्षण वो कर सकते हैं जी। अब रही बात वो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके हम इसी में नहीं जाने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे भाई लोग इंडी गठबंधन के लोग जब चले गए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है ना ऊपर न्याय का इंतजार करें, तो ये जो हो हल्ला किए बिहार के अंदर में, तो ये तो शोभनीय नहीं है। एक तरफ कोर्ट को चैलेंज कर दिए कल पटना के धरती पर, जब आप कोर्ट चले गए तो यहाँ आपको रोड जाम नहीं करना चाहिए था। कितना क्षति हुआ है बिहार का सिमरन जी, मैं आपको बता दूं कि ये आपसे एम्बुलेंस करेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। आप देश लूटते रहेंगे, हम लोग देखते रहेंगे। आप इस देश के नागरिक को नागरिकता छीनते रहेंगे और हम इंतजार करेंगे आपके इशारे का इंतजार करेंगे। क्यों जो है ना पुनरीक्षण कर रहे हैं इसका एक, लेकिन भूपेंद्र जी एक समय होता है ना, अब ये थोड़ी ना कि विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले ये वेरिफिकेशन किया जाए, प्रमाण पत्र मांगा जाए, 11 प्रमाण पत्र मांगे जाए। आधार कार्ड भला क्यों मान्य नहीं है, राशन कार्ड क्यों नहीं है? आऊंगी उत्पल जी आपके पास, बताइए, फिर मैं उत्पल जी के पास जाऊंगी। ऐसा है सिमरन जी, मैं बता दूं, ये माननीय चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है ना क्यों नहीं मान रहे हैं, ये तो उनके विवेक पर छोड़ दिए।
तो भाई उनका मामला है। अब रही आप बात लोग एक क्या बहुत कहते हैं? संगीन- बीजेपी का स्टैंड क्या है? आधार कार्ड तो मानना चाहिए ना? सिमरन जी, जी। मैं बता दूं कि हमारे माननीय चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है बिहार की धरती पर कि उनके पास एक डॉक्यूमेंट ना हो, जो कि हमारे बिहार और केंद्र की जितनी योजनाएं हैं घर घर तक पहुंची हुई है रे भाई। तो इसको जो है तिल के तार करके इन लोग जो है ना, ठीक है बिहार के भूपेंद्र जी, मैं विपक्षी आऊंगी आपके कैटेगरी पास। में है। उत्पल जी, मैं अभी आपका लोग रुख करना चाहूंगी। उत्पल जी, क्या आप लोगों को वाकई ये लगता है कि वेरिफिकेशन के बहाने ये वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम हटाने की साजिश रची जा रही है? क्योंकि विपक्ष का लगातार कहना है कि अगर ये वेरिफिकेशन होता है, चूंकि बड़े ही कम समय में किया जा रहा है, ऐसे में 2 से 3 करोड़ वोटर जो है वो घट जाएंगे और निशाना जो है दलितों को साधा जा रहा है। क्या लगता है आपको? आपको मैं बता दूं कि मार्च के महीने में सारी पार्टियों की इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी ये जो ERO और जो VLA को ट्रेनिंग दिया गया दिल्ली में बुलाकर सारी पार्टियों को, जिसमें सारे पार्टी शामिल हुए थे, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल हुई। उस समय सारी नियमावली दी गई चुनाव का इनको इस समय में। उस नियमावली की पर्ची में दिखा रहा हूँ। उस मीटिंग इनका VLA काम कर रहा है, कांग्रेस का भी VLA काम कर रहा है। उस समय चुनाव आयोग तो नहीं कही कि रोज भी जाम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी रुक जाइए ना, वो कुछ कह रहे। भूपेंद्र जी रुक जाइए, अपने बारे में बोलिए। उत्पल जी बोलिए आप। भूपेंद्र जी को ये सब बात जानकारी नहीं है, ये सब जानकारी ही नहीं है, बैठ गए ऐसे अधूरे जानकारी। बोलिए उत्पल जी, आप बोलिए। भाषण देने आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ जो सारी पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके इलेक्शन कमीशन ने मार्च के महीने में ट्रेनिंग दिया VLA का सारी पार्टियों का, और उसके तहत चुनाव का गाइडलाइन भी बताया। उस समय चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कहा कि हम पूरा ग्रहण निरीक्षण कर रहे हैं? पहली बात, उस समय तो प्रक्रिया पूरी हो गई थी। फिर 24 जून 2025 को अचानक एक चिट्ठी आती है, ग्रहण पुनरीक्षण की बात की जाती है। अब कुछ सवाल जो विपक्षी पार्टी और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया और हम लोग पब्लिक डोमेन में भी जो कर रहे हैं, वो सवाल है कि ये बिहार सरकार के श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार से बाहर पलायित हैं, जो रोजगार के लिए बाहर गए हुए हैं, और बहुत सारे अनरजिस्टर्ड लोग भी बाहर गए होंगे। सब लोग रजिस्ट्रेशन करा के नहीं बाहर गए हैं। लेकिन उत्पल जी, चुनाव आयोग तो ये कह रहा है ना कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर वो बिहार का निवासी है तो उसे समय दिया जाएगा, उसे जोड़ा जाएगा वोटर लिस्ट में। चुनाव आयोग का ये भी तर्क है। आप 3-4 करोड़ लोगों को कहां से 1 महीने में बुला करके बाहर से आवेदन ले लेंगे, पुनरीक्षण करा लेंगे और फिर वापस आप उनको भेज देंगे काम पर। फिर वो पुनः पर्व त्योहार में आएंगे, फिर वोट के समय आएंगे। 3 बार गरीबों के लिए आना संभव है क्या? और जब यही करना था तो मार्च में जब आप ये सब सारे काम कराए थे, सारी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके, तो उस समय क्यों नहीं कहे आप? ये संदेह उत्पन्न करता है। दूसरी चीज कि जब इतनी ग्रहण पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, तो जो आप यहाँ के आम मतदाताओं से अपेक्षा कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दे, उसमें समान डॉक्यूमेंट जो है वो आधार, वोटर कार्ड और राशन हम लोग कल तक मांग करते रहे हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सलाह दिया है, सुझाव दिया है कि इलेक्शन कमीशन को यह चीज माननी चाहिए। उसके अलावा टाइमिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि यह देख लिया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि आम वोटर इसमें छूट जाए, क्योंकि समय की बाध्यता है। और यही सब मांग विपक्षी पार्टियां भी कर रही है। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा ना कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा उत्पल जी, ठीक है, अगर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, 11 पत्र मांगे जा रहे हैं, तो वो सभी से मांगे जा रहे हैं, चाहे आपका वोटर हो या बीजेपी का वोटर हो, सबसे ही मांगे जा रहे हैं ना। सामने बैठे भाई साहब से जरा पूछिए, इनके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है? जो क्या चीज का मैरिज सर्टिफिकेट? अरे मेरे पास सर्टिफिकेट है रे भाई। इनके घर के आसपास में, इनके परिवार में कितने % लोगों के पास में पासपोर्ट है? मेरे पास घर के कागजात है, मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास आवासीय प्रमाण पत्र है, बिहार सरकार के आंकड़ा के हिसाब से महज 14% लोग यहाँ मैट्रिक पास है। इसका मतलब है कि 86% लोगों के पास में मैट्रिक की सर्टिफिकेट नहीं है। भाई
आपकी ड्यूटी है ना, एसटी और एससी आपका भी ड्यूटी है। 40% लोग भूमिहीन है। लेकिन भूपेंद्र जी, अगर जिसके पास नहीं है तो उसके लिए क्या रास्ता होगा? एक तो समय पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है ना कि समान दस्तावेज, यही तो हम लोग कह रहे थे कि जो समान ऐसा है। दस्तावेज है, हाँ। जैसे आधार हो गया, वोटर कार्ड हो गया, मैं आपको राशन बता कार्ड दूं। हो गया, ये मैक्सिमम लोगों के पास में है। ठीक है। आप इसको क्यों नहीं दस्तावेज कर? उत्पल जी सुन लीजिए, उत्पल जी सुन सुप्रीम लीजिए, कोर्ट ने भी कह दिया है। उत्पल जी सुन लीजिए, मैंने भूपेंद्र जी बोलने जवाब दीजिए दे रहे हैं। बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए उत्पल जी के सवालों का। क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए भूपेंद्र जी। ऐसा है सिमरन जी, हाँ, माननीय चुनाव आयोग जो है, लगते हैं सत्ताधारी लोग, ये खुद जो है ना पेपर में अनाउंस किए थे कि जो 18 साल के हमारे यहाँ वोटर हैं, तैयार हुए हैं, उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। जो मृत हैं उनको जो है ना हम हटाने का काम करेंगे। और जो बाहरी लोग हैं जी, जो गलत तरीके से फर्जी वोटर बना लिए हैं, एक जगह कहीं 2 जगह कहीं 3 जगह, उनको भी हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसमें कौन सा शासन में आप हैं, प्रशासन कैसे चला बिहार का फर्जी लोग जनता आते हैं, है? आपके यहाँ वोटर कौन कार्ड ऐसा बनवा घर लेते है हैं? सिमरन जी कि सीमा जिसके आपके घर हाथ में में है, राशन कार्ड 56 नहीं है, तीनों के पास में आवासीय कहाँ से प्रमाण विदेशी पत्र लोग नहीं आते है, हैं? जमीन का कागजात नहीं है, तो यदि देश जमीन नहीं संभाल नहीं रहा है, है, आपसे सीमाएं नहीं संभाल रही, आपसे लेकिन तो प्रशासन भूपेंद्र जी, नहीं संभाल रहा है। सरकार तो आप लोग की दिया गया। एनडीए की है ना बिहार में। भूपेंद्र जी, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, इस साल सरकार में आपकी है, एकदम चुनाव सही नवंबर में बात होना कैसे है, हो रहा है? 3 महीने आप पहले समझ कैसे आप लोग कर लेंगे? फर्जी है। सवाल तो यही ना, आप 3 समझ महीने फर्जी पहले है। आप लोग कैसे वेरिफिकेशन कर लीजिएगा? बताइए, आप पहले अब सवाल सिमरन सुनिए। जी, मैं अब तो राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई, वैसे बिहार में भी करने की तैयारी है एनडीए की। क्या कहेंगे इस पर? एक बात ऐसा है सिमरन जी कि पॉकेटमार हमेशा भीड़ में जब चढ़ता है ट्रेन में, तो वो कहता है कि पॉकेटमार से सावधान। बात कीजिए ना, सत्य और तथ्य करवा और लगता है लोग क्या? अपने जब पॉकेट टोने लगते ये हैं निराधार और तो तथ्यात्मक बात क्यों नहीं पॉकेटमार करते अपना हैं? पॉकेट मार के कुछ निकल तो लेता आंकड़ा है। है आपके पास, कुछ मालूम है ये आपके पास? चीजें जो ये है, कुछ जानते हैं, प्रशासनिक कार्यों के तो बारे में रंजोर नहीं जानते सहता। हैं, ये प्रक्रिया के बारे में अब कुछ ज्ञान देखिए, है मैं आपको? भूपेंद्र जी, सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब दीजिए ना भूपेंद्र जी, जो आप ही सवाल का जवाब पूछा दे जा रहे रहा है। तथ्यपूर्वक बात रखिए ना, सुनिए, मैं तो तथ्यों जी। के साथ सिमरन जी, हाँ, कहिए। ये मैं पूछ रहा, बिहार के सीमांचल रुक जाइए उत्पल जी, रुक जाइए, आऊंगे आपके पास। उत्पल जी रुकिए, बताइए, जवाब ये तो दीजिए आप। बोलने ही नहीं देते हैं। नहीं, अब आप जवाब दीजिए, आपसे पूछा जाएगा। सीमांचल इलाके में सिमरन जी एक तो प्रधानमंत्री जुमला बोलते हैं, जनसंख्या से जुमला अधिक जो है बोलेंगे, जुमला ना, सुनने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आधार कार्ड और जो है आवासीय प्रमाण पत्र बन गए रे भाई। बिहार के जितने भी सीमांचल इलाके हैं, जैसे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, यहाँ पर जो है जनसंख्या से अधिक 100 लोगों पर 120 आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत हो गया रे भाई, जिसमें हमारा सरकार काफी चिंतित नहीं नहीं, है। सवाल तो यही ना ये भूपेंद्र कौन जी, इतना कम ये समय कौन में लोग क्यों हैं? याद आया आप लोगों को? इतना कम समय में क्यों याद आया? आप मुझे ये बताइए, जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास क्या रास्ता है, क्या विकल्प उनको आप लोग दे रहे हैं? आप लोग मांग रहे हैं, ठीक है, 11 पत्र आप लोग मांग रहे हैं, आप लोग जाति प्रमाण पत्र, मकान का मालिकाना हक का पत्र मांग रहे हैं, मैरिट सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस आधार कार्ड को लेकर पिछले कई सालों से आप प्रमाण पत्र देते, उससे मान्य क्यों नहीं है? इस पर आप लोग क्यों नहीं सवाल पूछते चुनाव देखिए, आयोग से? क्यों नहीं ऐसा पूछते है, आप लोग? सिमरन जी, जी। सिमरन जी, मैं आपको बता दूं कि माननीय चुनाव आयोग के विवेकाधीन ये सारी मैटरें हैं। इसमें न तो हम सरकार में भी हो करके उनको कुछ आदेश कर सकते हैं, चूंकि ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं वो, और न तो हमारे राहुल गांधी जी उनको ऑर्डर दे सकते हैं। और रही उनका क्या विवेकशील क्या काम करता है, कैसे स्वच्छ इलेक्शन बिहार में कराएंगे, किसको जोड़ेंगे, किसको हटाएंगे, ये सारी जिम्मेवारी माननीय चुनाव आयोग का होता है। अब देखिए बिहार के अंदर में, लेकिन ठीक है ना भूपेंद्र जी, ये सवाल तो आप लोग भी उठा सकते हैं ना, जैसे विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। रुकिए उत्पल जी और भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, जब विपक्ष ये सवाल, उत्पल जी रुक जाइए, अपने बारे में बोलिए। उत्पल जी, चले आए हैं, उत्पल जी रुकिए, आप उनको बोलने दीजिए।
एक एक करके बोलिए भूपेन जी। लेकिन सवाल जिस तरह विपक्ष उठा रहे हैं, आप लोग भी सवाल उठा सकते हैं ना। आऊंगी मैं आप दोनों के पास। कनिका का एक बार फिर से रुक करती हूँ। कनिका, जिसके पास देखिए एक तो समय की कमी है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कितने कम समय में वेरिफिकेशन आखिर क्यों कराया जा रहा है। न सिर्फ विपक्ष, कोर्ट ने भी आज पूछ ही लिया। लेकिन जिन लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है, उनके पास क्या विकल्प होगा? अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो क्या वो कर सकते हैं? उनके लिए क्या दूसरा रास्ता होगा? देखिए, वैसे तो ये बोला गया है कि जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है उनको टाइम दिया जाएगा और ये एश्योर किया जाएगा कि किसी को भी बिना सुने लिस्ट से ना हटाया जाए। तो लेकिन इसका कोई प्रोसीजर अभी इन्होंने मैंडेट में नहीं जाहिर किया है कि प्रोसीजर क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इतने मासेस में आप अगर लोगों को हटा दोगे तो आई थिंक वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होगा डेफिनेटली। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप आके मतलब इतने कम टाइम में हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि कैसे आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश करोगे, कैसे आप गाइडलाइंस निकालोगे और किस किस को वेरीफाई करोगे। क्योंकि जो वोटर लिस्ट पे जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है इतने कम समय में वो कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है जो बना रहे हैं, आई थिंक वो बहुत आर्बिट्रेरी है और अनरियलिस्टिक भी है साथ में। और दूसरा एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सिटीजनशिप को प्रूव करना या ना करना वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, तो मिनिस्ट्री का काम है, होम अफेयर्स का काम है। तो इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल भी काम नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि भाई कौन सिटीजन है और कौन सिटीजन नहीं है। तो बहुत अनरियलिस्टिक कंडीशंस हैं। साथ में एक और चीज बहुत जो मेरे को क्वेश्चनेबल लगती है, साथ में अगर आप एनरोल्ड नहीं हो 2003 की इलेक्टोरल लिस्ट में तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, साथ में आपको अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होंगे तो क्या मतलब इसके बेसिस पे कैन यू डिसाइड कि अगर पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वो मान्य नहीं है, चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है। ठीक है, मैं कनिका लौटूंगी आपके पास। पंकज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप इसे कैसे देखते? क्या ये जल्दबाजी है क्योंकि समय बहुत कम है और मात्र 3 महीने में 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन? मुझे ऐसा लगता है ये पॉसिबल नहीं है। या समय कम है या वाकई चुनाव आयोग जो शुद्धिकरण कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है? जल्दी बताइए अपने। जी देखिए सिमरन जी, जहां तक समय की बात है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर आशंका जाहिर की कि जो समय है क्या आप इस समयावधि में इस काम को पूरा कर लेंगे जी। तो चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया जी कि 25 जुलाई तक का समय है और इस काम को हम 2 दिन पहले ही 23 जुलाई तक पूरा कर लेंगे। कारण क्या है? कारण 8 करोड़ लोगों का नहीं है सिमरन जी, मात्र 1-1.5 करोड़ लोग ऐसे आते हैं जिनका सत्यापन होना है इस तरह से, जो 2003 के बाद के हैं, क्योंकि उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो 2003 में वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड लोगों के पुत्र या पुत्री हैं। तो बचने वाली जो संख्या होती है 1-1.5 करोड़ या 1.25-2 करोड़ के आसपास होती है, उनका सत्यापन होना है। और एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, जो बिहार के बाहर लोग रह रहे हैं उनके लिए सुविधा है। देखिए, एक वोटर अगर कोई व्यक्ति वोट का अधिकार अपना सुरक्षित रखना चाहता है तो उसको अवेयर होना चाहिए। अगर वो वोट देने के लिए अवेयर है तो वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल हो, इसके लिए भी उसको अवेयर होना चाहिए। और ऑनलाइन उसको फॉर्म भरने का और जो भी उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने के लिए उसको सुविधा दी गई है। एक बात तो जो ये प्रश्न उठाया जाता है कि अगर कोई बिहारी बाहर है और बाहर लोग काम करते हैं उनके अधिकारों का क्या होगा, तो वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनमें भी कहीं भी किसी तरह से कोई संदेह नहीं है। और जहां तक आधार कार्ड की बात है तो आधार कार्ड जो है वो पहचान का एक प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र वो प्रमाणित करता है, वो पहचान करता है कि फला व्यक्ति जो है उसका फला नाम है और वो उसका ये आधार कार्ड है। बहुत सारी चीजों की स्पष्टता आधार कार्ड से नहीं होती है, इसलिए 11 डॉक्यूमेंट्स को प्राविधानित किया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल पंकज जी ये भी है ना कि और राज्यों में जहां जहां चुनाव हुआ वहां तो आधार कार्ड मान्य था, लेकिन बिहार में चुनाव से पहले आधार कार्ड मान्य क्यों नहीं है? सवाल ये भी अलॉट होगी मैं आपके पास। मैरिज सर्टिफिकेट आधार कार्ड के बेसिस पे इशू होता है और स्पष्ट कर सकूंगा। देखिए, बिल्कुल उचित प्रश्न है, जायज प्रश्न है, और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन को सजेस्ट किया है कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को भी इसमें शामिल करें और वोटर आईडी को भी शामिल करें।
तो अब ठीक है। निर्णय लेना है इलेक्शन कमीशन को, निश्चित रूप से मुझे लगता है सकारात्मक ही होगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आप लोगों के पास। उत्पल जी का रुख करना चाहूंगी। उत्पल जी, एनडीए एक बार फिर से आप लोगों पर हमलावर है। एनडीए का कहना है कि एक बार फिर से बिहार में आप लोगों की हार होने जा रही है और यही वजह है कि आप लोग बेवजह जो है हंगामा काट रहे हैं, आप लोग चक्का जाम करते हैं, आप लोग कहते हैं कि संविधान को लेकर लोग जो है संविधान का हक मानने की कोशिश कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा एनडीए का कहना है। देखिए, अभी एक सज्जन भी बोल रहे थे, आप भी बोल रही हैं जी, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सवाल जो है एनडीए लगातार कर रहा है कि आप लोगों को हार का डर सता रहा है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर मेरे पास है, अगर वो उनको नहीं दिखता है तो वो अंधे हैं, ना समझ है, और ना समझ और अंधे लोगों पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी बात हो रही थी, जो मुद्दा है उस पर आऊंगा मैं। एक सज्जन कह रहे थे कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो बाहर 3 करोड़ लोग हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आपको मालूम होना चाहिए कि ज्यादातर लोग मजदूर किसान वहां गए हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी करने बाहर नहीं गए हैं। ज्यादातर बिहार से जो लोग हैं, जो मजदूर किसान गए उसमें ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके साथ भी यह समस्या है कि ये डॉक्यूमेंट जो 11 है, जो चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, चाहे और भी है पेंशन, रोजगार और जो सर्विस बुक हो, ये सब उनके पास नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वो वहां पे बनवाएंगे कहाँ? अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो दूसरे राज्यों में बनवाएंगे किससे? उनको फिर इस बनवाने के लिए भी बिहार आना पड़ेगा। इसलिए अव्यावहारिक जो इन कामों को नहीं किए करवाए हैं, जो खुद समस्या ग्रसित नहीं है, उनको इस व्यवहारिकता को, प्रोसेस वाली व्यवहारिकता को समझ में नहीं आएगी। सिर्फ गाल बजा देने से टीवी पे काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा। बताइए भूपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें नहीं आता, जिनके पास नहीं समय भी नहीं है, अगर वो और जगहों पर गए हैं तो इतने कम समय में वो कैसे बिहार आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराने कैसे आएंगे, जो भी प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं उसे कैसे वो पेश करेंगे? इससे भी लेकर तो कोई विकल्प दीजिए ना। ऐसा है, मैं आपके बात को जवाब दे दूं जी सिमरन जी। जो व्यक्ति 2 महीना समय मिल रहा है 1 महीना सुधार कराने का, जो व्यक्ति हम समझते हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है 1 महीना, बाकी दावा मतलब देश की, अरे भाई वो लोग इनको सिमरन जी बंद करिए, 1 महीना बाकी या तो दावा आपको चुप कराइए। बोलिए। इनको बीमारी हो गई है बोलने का। नहीं, अपने बारे में बोलिए, ऐसे शब्दों का उपयोग मत करिए, अपने बारे में बोलिए। आपको कुछ जानकारी नहीं है तो सुधार लीजिए बातों को। बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। कुछ तैयारी वारी करके आइएगा भूपेंद्र यादव जी। अरे भाई, क्या तैयारी? किताब लेके बैठे हुए हैं, आपको कुछ आता होता है? करके आइएगा। एक वो बात दिमाग में है आपको, 1 महीना बाकी दावा है। किसको बुर्बक बनाना चाहते हैं आप? जनता, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, हम लोग आप जैसे डिबेट नहीं करते। टीवी पर बैठे हैं, आपको चुपचाप रहना चाहिए। आपका मैं सुना ना। बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। सुन रहे हैं वो, ऐसा है जवाब दीजिए सिमरन जी कि कोई ऐसा व्यक्ति यदि वोट के अपने अधिकार को समझता हो तो बंबई भी होगा तो आ जाएगा और अपने वोट को सुधरवा लेगा, नहीं तो वो यदि नहीं आता है, अगर अधिकार, भूपेंद्र जी अगर ठीक है, बाखूबी सबको अपना अधिकार समझता है, लेकिन अचानक आप लोग चुनाव से पहले 3 महीने जब चुनाव में बचे हो 11 पत्र आप लोग मांगेंगे तो कोई व्यक्ति कैसे पेश कर पाएगा? इतना समय कहाँ दे रहे हैं आप लोग? सिमरन जी, मैं आपको बता दूं 24 जुलाई तक जी आवासीय प्रमाण पत्र 3 घंटा में बनता है। 24 जुलाई नहीं है राजद के भाई को, मैं कल ही बनवा करके अप्लाई किया और मेरा ऑर्डर हो गया। तो क्या कुछ कदम आप लोग उठाने जा रहे हैं? ठीक है, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में सारे जो पत्र है वो बन जाते, तो कुछ कदम बीजेपी या एनडीए उठाने जा रही है, लोगों को बताइएगा कि आप लोग जागरूक कर पाएंगे इसी 3 महीने में? चुनाव प्रचार भी कर लेंगे, लोगों को जागरूक भी कर लेंगे, पत्र भी बनवा लेंगे आप लोग, सब चीज आप लोग कर लेंगे इस 3 महीने में? एक सवाल आपको मालूम होना चाहिए। बस उत्पल जी आ गए, मैं आपके पास आ गई। हाँ बोलिए भूपेंद्र जी। 57% लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। मैं विपक्षी भाई को बताना चाहता हूं कि 57% आज तक का रिपोर्ट है माननीय चुनाव आयोग के यहाँ, सत्यापित के लिए जो है ना सारे लोग डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। अब बच गई जो परसेंटेज, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और दूसरी बात,
ये जो भाई जो है हमारे विपक्षी के नेता ये जो बोल रहे हैं जी, ये बिहार की जनता को 1 लाख जो है ना ये अपने बीएलए लगाए हुए हैं और कांग्रेस का भाई 8,000 बीएलए लगाए हुए हैं। और कल जो मैं पूछा एक लड़का से जो रैली में गया था मेरे गांव का है कि अरे भाई तुम वोटर लिस्ट क्या कर रहे हो, तो कहा कि भैया हम फार्म भर के गए हैं। तत्वों के साथ में आपसे बात करूंगा ना। फार्म भर करके ये लोग हुड़दंगी कर रहा है। ये लोग गरीब के शुभ चिंतक नहीं है, ये लोग गरीबों को दोहन और शोषण करने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उत्पल जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए जी, ये जो सरकार है ये डबल इंजन सरकार हो और भारत सरकार का विशेष तौर पे ये भाजपा जिनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुई हर एक 10 वर्ष पे जी, सेंसस ऑफिस के तरफ जनगणना कराई जाती है। 2011 के बाद जनगणना का समय 2021 में होना था। आज तक शेड्यूल के हिसाब से जनगणना नहीं करा पाए। 2025 आ गया, आप कहते हैं 2027 में जनगणना कराएंगे। जो 7 बरस लेट जनगणना करवाने की बात करते हैं, वो महज अब बचे 17 दिन में ये बिहार की ये इस तरह की पुनर्गणन समीक्षा करवा लेंगे, वो भी फ्रेश एंड फेयर। असंभव। ठीक है। 7 बरस में इनसे अभी तक जनगणना नहीं हुआ जो 2021 में हो जाना चाहिए था। आपको मालूम है जनगणना रुका हुआ है। जी, ठीक है, ठीक है। भूपेन जी बताइए। ऐसा है, मैं भाई साहब को जवाब दे दूं, बिहार एक देश नहीं है। बिहार की जनसंख्या मात्र 14 करोड़ है मेरे भाई, जनगणना स्टेट की मामला और नहीं 14 है। करोड़ लोगों को गणना करने के लिए और उनको पुनरीक्षण करने के लिए माननीय चुनाव आयोग मेरा सक्षम है। या फिर भूपेंद्र यादव फिर ये कहा जाए कि 2 लड़कों की जो जोड़ी है उससे एनडीए डर गई है, क्योंकि दमखम जो है बीते दिन हम सबने देखा कि किस तरह राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने रैली की और जो हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया, उससे साफ तौर पर तेजस्वी और राहुल ने कह दिया कि इस बार जो है हमारी ये सरकार बननी है। और यही वजह है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो वेरिफिकेशन वाला खेल चुनाव आयोग खेल रहा है ये सिर्फ एक नोटबंदी है कि अचानक आ जाइए, एक फरमान जो है जारी कर दीजिए, फिर जनता उसी में त्रस्त रहे। क्या कहेंगे आप? सिमरन जी, हमारे तेजस्वी भाई जो है ना खाली खोखा है, और राहुल गांधी जी, इन लोगों के पास में जमीन नहीं है मेरे भाई। ये लोग 13 को इलेक्शन हार गया, ये लोग 3 में है कि 13 में है। बिहार की जनता जो है इनकी फुटही नाव पर चढ़ने नहीं जा रहा है 2025 में। वही जनता इनको 20 सालों से और कांग्रेस को 65 सालों से इस देश से बाहर रखे हुए हैं। सिमरन जी, ये लोग जो है ना सीधा सोचते हैं कि अपन कुशल कुशल जगमा ही उनकर कुशल कुछ आंकड़ा उकड़ा है। ये लोग भाई लूट करके रिसोर्स को, इस बिहार प्रदेश का रिसोर्स को लुटेरे लोग हैं। बिहार की जनता इनकी बातों में नहीं आने जा रही है। सिमरन जी, ये लोग देख लीजिए कि अभी मैं बता दूं आपको सिमरन जी कि हमारे आदरणीय रावरी जी आपके कितने सीट है और राजमाता ताजिया पूछ रही थी, और एक तरफ मोतिहारी में ताजिया लेकर आने वाला क्या था 10 मुसलमान के लड़के जदुवंश के अजय यादव को। लेकिन भूपेन जी एनडीए में भी तो देखने को मिल रहा है ना, एनडीए में भी तो कुछ गड़बड़ी है ना। क्या वाकई इस बार आप लोग डर रहे हैं इंडिया गठबंधन से? जी सिमरन जी, मेरी बात को सुनिए, पूरा होने तो दीजिए, क्वेश्चन करिएगा। जी, जल्दी बोलिए सर, समय हमारे जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय रावरी देवी जी ताजिया पूछते हैं, और एक तरफ मुहर्रम में मोतिहारी में अजय यादव नामक दोनों भाई को मार दिया जाता है तलवार से मुसलमानों द्वारा, और यूपी के अंदर में शैलेश यादव को मार दिया जाता है एक मुसलमानों द्वारा। तो ये यूपी से हमारे अखिलेश जी मुंह में दही जमा लेते हैं, और बिहार से हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी दही जमा लेते हैं मुंह में। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके मेरे भाई बिहार नहीं पूरे देश को जो है ना गर्त में ले जाना चाहने वाले ये लोग हैं।
अब इनके झांसे में बिहार का लेकिन भूपेन जी, अगर आप नहीं आने जा रहा ठीक है, अगर और आप आने वाला अखिलेश यादव से 2025 सवाल चुनाव पूछ रहे हैं, आप में अगर इनको कांग्रेस वोट से के पूछ छोड़ रहे देके बाहर हैं, करेगा। तो एनडीए में आपकी सरकार है, आप लोगों से भी तो कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है ना। कानून व्यवस्था का क्या हुआ? आए दिन उद्योगपतियों पर हमला किया जा रहा है, गोली से उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। क्या है कानून व्यवस्था बिहार में? मैं आपको बता दूं सिमरन जी, हमारे गोपाल खेमका जी का, हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी थे, एक बिजनेस टॉप 10 का बिजनेसमैन थे, उनकी जब हत्या हुई पटना की धरती पर तो हमारा बिहार का बहुत बड़ा क्षति हुआ। और उसके एवज में आप देखे होंगे कि उनको जो शूट करने वाला है वो पकड़ा गया और एक काउंटर भी हो गया। ये है हमारा रिजल्ट। इनके जैसा ऑर्गेनाइज क्राइम हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये लोग देश के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के पूर्वज 35 साल बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम कराया रे भाई। पूरे दलित पिछड़े को हत्या कराया, सैकड़ों लाश एक दिन गिर जाते थे। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जब उनको मटिया मेंट का ठीक है भूपेन जी, लौटूंगी मैं आपके पास। कनिका भारद्वाज का एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। ठीक है भूपेन जी, रुकिए। ठीक है भूपेन जी, आऊंगी मैं आपके पास। कनिका भारद्वाज का रुक करना चाहूंगी। कनिका जी, क्या लगता है कि जो वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था, विपक्ष के सवालों पर बिल्कुल भी दम नहीं था? यही वजह है कि आज कोर्ट ने जब सुनवाई की तो कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव आयोग को हक है, चुनाव आयोग अगर वेरिफिकेशन करना चाहता है तो वो आजाद है, कर सकता है, अधिकार है चुनाव आयोग को। विपक्ष की जो भी ऑपोजिशन की जो भी कंटेंशंस रही हो, जो भी होगा वो एज पर द लॉ ही होगा। लॉ से बाहर निकल के कुछ भी नहीं होगा। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ है कि जो वोटर लिस्ट की जो रिवीजन है वो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो हो सकता है। और ये भी फैक्ट है कि जो ईसी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोक भी नहीं सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो अभी कोई भी इंटरिम स्टे या किसी भी तरह का ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं, और वो इस प्रोसेस को, जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये बोला है, जो 3 क्वेश्चंस है जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला कि प्रोसेस जो है, क्या किस तरह से प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, पावर क्या है इलेक्शन कमीशन की ये प्रोसेस कंडक्ट करने की, क्या वो पावर जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें वो करेक्ट है या नहीं है। तीसरा है टाइमलाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और राशन कार्ड है, आप उसको इंक्लूड करिए। आप सोचिए इस बारे में कि आप इन चीजों को इंक्लूड करिए, और अगर आप इंक्लूड नहीं करते हैं तो आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आप क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से यही जो है वो मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर ये चीजें डिसाइड हो जाती है तो आई थिंक ये प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। तो जो भी चीजें होंगी एज पर द लॉ ही होंगी, लॉ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। पंकज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है, और साथ ही साथ विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम करता है। बातें आएंगी, आनी भी चाहिए। राजनीति करने में आरोप लगाना और प्रत्यारोप लगाना ये बहुत आम चीज है और होनी भी चाहिए। जब तक आप आरोप नहीं लगाएंगे, प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो सही चीजें छनकर बाहर नहीं आएंगी। इसका एक लाभ भी होता है। देखिए, पूरी जो प्रक्रिया रही एक सामान्य प्रक्रिया थी, संवैधानिक थी और विधि प्रदत्त थी, जो चल रही थी, जिसको सामान्य रूप से इलेक्शन कमीशन करवा रहा था। लेकिन विपक्ष ने एक दबाव बनाया, चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव आने के पहले ही चुनाव की तैयारी होती है, तो उसकी प्रक्रिया एक हुई। लेकिन उसका एक लाभ भी हुआ। उसका लाभ ये हुआ, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता जो भी थे उनकी सारी दलीलें निष्फल रहीं, सुप्रीम कोर्ट उनसे सहमत नहीं रहा। लेकिन एक चीज जो है वो फलीभूत हुई, और वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सजेस्ट किया कि अगर आप उचित समझें तो ये 2-3 पेपर्स हैं, इनको भी आप शामिल कर सकते हैं। निर्णय जो है चुनाव आयोग को लेना है। तो देखिए, सारी चीजों से कुछ चीजें तो सही सकारात्मक निकल कर आई। एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, 1 अगस्त कट ऑफ डेट है सूची के प्रकाशन के लिए।
और 1 अगस्त के बाद जो भी आपत्तियां होंगी, जिन लोगों के पास कोई भी पेपर नहीं है, ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ, अभी कुछ ऐसी बात आई थी कि उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, तो उनके लिए निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है। अगर उनकी जो भी आपत्तियां होंगी उस पर ईआरओ मौके पर जाकर जांच करेंगे और उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी चीजें होंगी, जो भी निर्णय होंगे, ईआरओ को ही निर्णय लेना है, वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये जो सारी दांव पेंच कानूनी लड़ाइयां हुई, इससे एक चीज तो हुई कि कुछ भी होगा लाभ वोटर का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि वोटर लिस्ट पर जो तनाव मचा हुआ है, इसे किससे फायदा है, किससे नुकसान है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि शुद्धिकरण के लिए ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि आधार कार्ड मान्य क्यों नहीं है, आधार कार्ड मान्य होना चाहिए। फिलहाल इस खास डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।